हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर जी के राजी में। तो अभी आपका ज्योग्राफी चल रहा है। ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे थे भारत की भूगर्भिक संरचना, जिसमें दो पार्ट में कराया हूँ। आज हम लोग पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे दक्कन ट्रैप के बारे में, या दक्कन का पठार जो है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं उसमें क्या पढ़ना है आपको। तो आपका दक्कन ट्रैप, आइए जानते हैं हम इसके बारे में। पहले सबसे पहले ये देखेंगे इसकी स्थिति क्या है, ये कहाँ पाया जाता है। ओके, तो कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं, भारत में दक्कन ट्रैप का जो क्षेत्र है ये आपको महाराष्ट्र एवं इसके कुछ आसपास के क्षेत्रों में मिलेगा। सबसे पहले आप ये पॉलिटिकल मैप देख लीजिए, ये भारत का राजनीतिक मानचित्र है ये। इसमें आप देख रहे होंगे ये रेड वाला जो हिस्सा है ये पूरा महाराष्ट्र में आता है। इसके बाद ये अभी नया राज्य तेलंगाना बना है, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। और नीचे में आपका कर्नाटक है और ऊपर में आपका मध्य प्रदेश है। इस तरफ आपका छत्तीसगढ़ लग रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हैं ये आपका छत्तीसगढ़ का जो ये निचली भाग है, निचली भाग, और ये पूर्णतः महाराष्ट्र और कर्नाटक का ऊपरी भाग और तेलंगाना का मध्य भाग, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा, ये सभी भाग आपका दक्कन ट्रैप में आता है। अब इसे हम लोग फिजिकल मानचित्र में देखते हैं। आप देख रहे हैं इस तरह से आपका लिखा हुआ, ये आपका दक्कन ट्रैप में पूरा आता है। आप देख रहे हैं ये रहा आपका डेक्कन, ये रहा। तो ये कंप्लीटली जो आ रहा है महाराष्ट्र का पूरा भाग, ये तेलंगाना का प्लेटू हो गया। तो इस तरह से ये इसकी स्थिति है। ओके, लेकिन पूर्णतः ये महाराष्ट्र राज्य में ही आता है। आइए आप देखते हैं इसके बारे में और जानकारी लेते हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो हुआ ऐसा कि प्रायद्वीपीय भारत कहने का मतलब कि भारत का ये हिस्सा, आप ऐसा कह सकते हैं भारत का ये जो हिस्सा है ये हम लोग इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट वाले सेक्टर को छोड़ देना है, जम्मू कश्मीर वाले को छोड़ देना है, और ये आपका मैदानी क्षेत्र ऊपर में है। लेकिन ये नीचे वाले भाग में, यहाँ से लेकर जो मैं अभी मैप बनाया हूँ, ड्रॉ किया हूँ, ये वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, दक्कन ट्रैप के नाम से, इसे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत का हम लोग नाम दिए हैं। आइए मैं इसे दिखाता हूँ ठीक से ताकि आपको समझ में आए। आप इस चित्र को देखिए, ये जो यहाँ पे चित्र दिया गया है इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। ये जो भारत का जो निचली हिस्सा है ये आपका प्रायद्वीपीय भारत में आता है। कहने का मतलब जो भारत के राज्य हैं जो समुद्र के सीमा को छू रहे हैं, ओके, और इसके नीचे हिंद महासागर है, ये आपका पूरा प्रायद्वीपीय भारत में आता है। और इसके ऊपर का जो भाग था, पहले ये टेथिस सागर में आता है, और इसके ठीक ऊपर में इस तरफ का जो भाग है ये आपका यूरेशियन प्लेट में आता है। खैर, प्लेट के बारे में जानकारी हम आगे लेंगे। ऐसे मैं आपको थोड़ा बता दूं, प्लेट मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में जब मैं आपको डिटेल कंप्लीटली जब बिल्कुल ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस बात को पहले समझिए, ये जो क्षेत्र है ना, ये इस भाग को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इसमें ही अपने को कहाँ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का कुछ भाग, तेलंगाना का कुछ हिस्सा और कर्नाटक का कुछ हिस्सा, ये सभी को मिला करके हमने क्या देखा, दक्कन ट्रैप बोला। तो आप इसे दूसरे शब्दों में ऐसा ही बोल सकते हैं, ये जो स्थिति आपको दिखाया गया है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसे हम लोग गोंडवाना लैंड का भाग भी कह सकते हैं। ये गोंडवाना
लैंड का ये भाग हुआ करता था। और ये आपको अफ्रीका महादेश से आकर के अफ्रीका महादेश से टूटा और ये उत्तर पूर्व की ओर, ये एरो आप देख रहे हैं, ये एरो उत्तर पूर्व की ओर, जैसे आप इधर देखिए, अब इधर समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा, ये उत्तर पूर्व की ओर, जैसे ये हम लोग मैप आपको मैं दिखा दूं थोड़ा, वेस्ट ईस्ट। तो भारत जो भी है, भारत की जो वर्तमान स्थिति है, भारत निरंतर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा है, अर्थात नीचे से एक दूसरे प्लेट, इसे क्या कह रहे हैं, इंडियन प्लेट जो है, इसे अफ्रीकन प्लेट इसे बार बार धक्का दे रहा है नीचे की ओर से, और भारत निरंतर ये उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा है। तो ऐसा अतीत से होते आ रहा है और अभी तक ये काम जारी है। तो ऐसे ही अफ्रीका, इस तरफ आपका अफ्रीका है, अफ्रीका में, अफ्रीका से क्या हुआ, भारत का हिस्सा यहाँ पर था पहले प्रायद्वीपीय भारत, ये जो प्रायद्वीपीय भारत था ये अफ्रीका से ही टूट करके आया है। आप जब वर्ल्ड का जब एटलस देखेंगे तो उसमें आपको, आप कोशिश कीजिएगा, ये जो भाग है ये पूरा अफ्रीका में चिपकाने की कोशिश करेंगे तो आपको आकर के लग जाएगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये गोंडवाना लैंड जो था ये अफ्रीका से लगा हुआ था, लेकिन पृथ्वी के अंदर आंतरिक क्रिया जो हुई, पृथ्वी की आंतरिक क्रिया हुई, जिसके कारण से ये अलग हो गया। और उत्तर में जो भी बताया, जो टेथिस सागर हुआ करता था, वो भारत का उत्तरी मैदान था, जहाँ पर अभी गंगा नदी प्रवाहित हो रही है। भूतकाल में इसे हम लोग टेथिस सागर के नाम से जानते थे, जहाँ पर आज वर्तमान में हिमालय पर्वत है। वो कैसे निर्माण हुआ हिमालय, अगले वाले चैप्टर में आपको यही पढ़ना होगा। तो फिलहाल आपको इतना सा बात समझ लेना है। फिर आगे देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये गोंडवाना लैंड मीन्स ये अफ्रीका का हिस्सा था, और इससे अलग होने के बाद इस तरफ, इस जगह पे, ओके, इस जगह पे क्या हुआ, मीन्स डेक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हो रहा है इसके बारे में समझेंगे। इस भाग में क्या हुआ, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और वहाँ से निरंतर क्या निकलने लगा, लावा निकलना चालू कर दिया। जैसे लावा निकलता है, जैसे आप मानकर चलो कोई भी ज्वालामुखी उद्गार हुआ, कोई भी ज्वालामुखी उद्गार होता है तो वहाँ पे क्या होता है, ये अपने आसपास में क्षेत्र में कोई निश्चित आकृति का निर्माण नहीं होता है, कोई निश्चित आकृति का निर्माण नहीं होगा। जहाँ भी देखा जगह को, खाली जगह को भरते हुए आपको निकलेगा, या फिर कहीं उठी हुई, कहीं नीचे दबी हुई, इस तरह कहीं भी किसी भी तरह की कोई आकृति आपको बनाती हुई जाएगी। ये कटे फटे क्षेत्रों में, कटे फटे स्थलाकृति के रूप में निकलता है। तो इस तरह की जो भी स्थलाकृति का निर्माण हुआ, इसी स्थलाकृति को, इसी स्ट्रक्चर को, इसी बनावट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। ओके, बाद में जब ये ठंडा हो गया, कई वर्षों के बाद, 100 वर्षों के बाद, ये वाला भाग जब ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद ये क्या बन गया, दक्कन का पठार के नाम से जाना जाने लगा। ओके, अब इस दक्कन ट्रैप में मुख्य रूप से कौन सी चट्टान, कौन सी टाइप की चट्टान मिलती है यहाँ पे, तो बेसाल्ट रॉक। ओके, इस तरफ से बेसाल्ट की चट्टानें यहाँ पाई जाती है। महाराष्ट्र में क्या है आपका 75 to 80% आप मानकर चलो, 75 से 80% भाग महाराष्ट्र का डेक्कन ट्रैप के अंतर्गत ही आता है। सिवाय आप इस क्षेत्र में देखेंगे, इस क्षेत्र में ये सह्याद्री रेंज गया है। सह्याद्री रेंज कहने का मतलब ये कि ये आप यहाँ से चलेंगे गुजरात में, जैसे ही सूरत के आगे का हिस्सा है, सूरत के आगे के हिस्सा से निकलेंगे आप, तो यहाँ से आपका केरला तक के चला जाता है। एक लंबी सी पर्वत श्रृंखला है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सह्याद्री रेंज के नाम से जानते हैं। ओके,
और इसके बाद का जो एरिया है ये सभी डेक्कन ट्रैप में आते हैं, सभी को डेक्कन ट्रैप हम लोग बोलते हैं। तो कैसे निर्माण हुआ? बेसाल्ट चट्टान से निर्माण हुआ। पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक क्रिया उत्पन्न हुई, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये चट्टानें ठंडी हो गई, लावा ठंडी हुई और बेसाल्ट चट्टाने का निर्माण हो गया। ओके, अब ये बेसाल्ट चट्टान, इस बेसाल्ट चट्टान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल अर्थात काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को हम लोग महाराष्ट्र में रेगुड़, महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? रेगुड़ के नाम से जानते हैं। ओके, या दूसरी ओर इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? लावा मिट्टी या कपासी, कपासी का मतलब कॉटन, कॉटन सॉइल के नाम से भी ये जाना जाता है। अब ये वापस मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से ये मिट्टियाँ पाई जाती है। काली मिट्टी, रेगुड़, लावा मिट्टी या कपासी मिट्टी, सॉइल, कॉटन सॉइल, किसी भी आपको कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे ये कहाँ पाई जाती है। ओके, तो ये था आपका डेक्कन ट्रैप। तो आपको ये कंप्लीट पढ़ना है, इसके बारे में और जानकारी मिलेगा। और ये आपका भारत की भूगर्भिक संरचना जो थी ये आपका कंप्लीट हुआ चैप्टर। इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और आप अपना काम करते रहिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जो पड़ा हुआ होगा उसे भी आप लोग नोटिफिकेशन के तौर पे दबा देना। और क्या करेंगे, लाइक करना है आपको। कैसे? जब इस और आपको जब ये अपना ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक करना ना भूलो। अपने दोस्तों में, अपने पड़ोस में, अपने दोस्तों के पास में ये वीडियो फैला दो सभी को। ओके, ताकि सभी लोगों को ये फ़ायदा मिले और ये इस लॉकडाउन को आप लोग इसी तरह से घर बैठ करके पढ़ाई करके सफल बनाएं। ओके, नमस्कार।